बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कूलॉम्स लॉ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर कैरी चार्ज +q एंड -2q सेपरेटली when the spheres are separated by a large distance. The force between them is F. Now spheres are allowed to touch and then move back to the same separation. Find the new force of repulsion between them. तो देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है। आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं और उन पे चार्ज Q1 Q2 है, तो उनको जब टच करके सेपरेट करते हैं तो इस स्फीयर पे जो चार्ज आएगा वो आएगा Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, और ये इनकी सेपरेशन डिस्टेंस d। जनरली कूलॉम्स लॉ बेटा पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन स्मॉल स्फीयर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो तब हम उस कंडीशन में इन्हें पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। एक पे चार्ज है Q और एक पे -2Q, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों में तो होगा अट्रैक्शन। इस केस में अगर मैं इनमें फोर्स देखता हूँ, F = लिखूंगा K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 की वैल्यू है Q, Q2 की 2Q और R²। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2KQ² अपॉन R की वैल्यू D है तो यहाँ D² लिख देंगे, 2KQ² अपॉन D²। ये इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो इनिशियल को जनरली 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने लिख दिया F1। अब ये कई बार बच्चा कहता है सर Q2 की वैल्यू तो -2Q है, तो बेटा माइनस और प्लस बता रहा है, दोनों में अट्रैक्शन। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड में कोई साइन नहीं लगाते हैं। चार्ज जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसका मतलब है उसमें फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव। और चार्ज जब लाइक चार्ज होता है तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इन दोनों को क्या किया, दोनों को पास ला के टच करवाया, टच करा के दोनों को सेपरेट कर दिया। ओके, दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर आफ्टर टच। टच कराने के बाद फाइनल चार्ज क्या आएगा, तो फाइनल चार्ज आ जाएगा Q फाइनल Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2। Q1 की वैल्यू बेटा Q, Q2 की वैल्यू है -2Q डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा -2Q, और ये Q तो आ जाएगा -Q/2, क्योंकि ये 2Q है, -2Q है, ये प्लस है, तो माइनस करेंगे तो -Q डिवाइड बाई 2। यानी जब उनको टच करके सेपरेट करेंगे उन पे जो चार्ज आएगा वो आएगा -Q/2। अब क्वेश्चन कह रहा है वापिस उतनी डिस्टेंस पे दोनों स्फीयर को रख दिया, तो वापिस मैंने वो दोनों स्फीयर बनाए, बीच की डिस्टेंस d, लेकिन बेटा अब इस पे चार्ज है -Q/2 और -Q/2। इस केस में दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। ओके, अब मैं फाइनल फोर्स देखूंगा F2 K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के Q1 की वैल्यू Q/2, Q2 की वैल्यू Q/2 और R की वैल्यू D, तो D स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास, देखो 1/2 को मल्टी 1/4, तो 1/4 के Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, ये आएगा F2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि F1 और F2 में क्या रिलेशन होगा, तो Fn की वैल्यू मेरे पास है बेटा, देखो यहाँ से Fn की वैल्यू है 2k Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर और F2 की वैल्यू है 1/4 के Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, F2 अपॉन F1 जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो हम ऊपर लिखते हैं। तो F2 की वैल्यू है के Q स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर और बेटा F1 की वैल्यू है के 2k Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ये पलटी खा के ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या जाएगा, के Q स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर और यह आ जाएगा के Q स्क्वायर 2k Q स्क्वायर और D स्क्वायर कहाँ चला गया ऊपर, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट, के Q स्क्वायर से के Q स्क्वायर, 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8, तो आ जाएगा 1/8। F2 अपॉन F1 की वैल्यू आ जाएगी 1/8 और यहाँ से मैं आगे सोल्व करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो F2 इजिकल टू आ जाएगा F1/8। क्या आएगा फाइनल आंसर। तो फाइनल फोर्स होगा वो होगा इनिशियल फोर्स का होगा 1/8 टाइम्स। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ लिया। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन two small charge sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो बेटा मैंने ये है डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ये चार्ज Q1 है 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 कुलाम और यहाँ पे चार्ज है Q2 3 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 कुलाम, बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो जब भी हम कुलाम्ब्स लॉ लगाते हैं तो उसमें Q1 Q2 और डिस्टेंस तीनों की वैल्यू या तो CGS सिस्टम में होनी चाहिए या MK सिस्टम में। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज Q1 एंड Q2 इज 30 सेंटीमीटर, ये CGS सिस्टम में है, इसको MK सिस्टम मीटर में कन्वर्ट करना है, MK का मतलब मीटर में। तो ये जो R है 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू की पावर माइनस 1 मीटर। ओके, अब हम कुलाम्ब्स फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू स्टैंडर्ड है, एग्जाम में भी पेपर में लिखी होती है, 9 इंटू 10 टू की पावर 9, तो 9 इंटू 10 टू की पावर 9, Q1 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 17, Q2 3 इंटू 10 टू की पावर माइनस 17, डिस्टेंस बिटवीन देम 3 इंटू 10 टू की पावर माइनस 10 टू 1 का स्क्वायर। देखो कई बच्चों को तो पावर ही सोल्व नहीं करनी आती, ध्यान दो इधर, देखो 10 टू की पावर माइनस 7 इंटू 10 टू की पावर माइनस 7, ये बेस, यहाँ पे बेस 10, यहाँ पे भी 10, पावर 10 टू की पावर माइनस 7, 10 टू की पावर माइनस 7, बेस सेम होता तो पावर ऐड होती हैं, तो -7 और -7 को ऐड करूँगा तो आएगा -14। कई बार बच्चा कहता है सर माइनस माइनस प्लस, अरे भाई ऐसे नहीं होता, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस आता है। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू की पावर -14, ये तभी होता है जब बेस सेम होता है। अगर मैंने ऐसे लिखा 10 टू की पावर -7
और 2 की पावर -7। अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस क्या है 10। अब इसको ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो एक ये और देखो 10⁻9 और 10⁻, जैसे -14 है। अब बेस सेम है तो ये पावर 9 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इनको ऐड करेंगे तो 10⁻⁵ आ जाएगा। ये चीज़ हमें इसमें करनी है इस क्वेश्चन में। ये देखो ये इसका स्क्वायर है तो 3, यहाँ पे मैं पहले ऊपर ऊपर सोल्व कर रहा हूँ तो ये अगर 9, 3 इंटू 2 6, और ये अगर 10⁻9 और 10⁻14, नीचे है 9 क्योंकि स्क्वायर है ना बेटा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻1 इंटू 10⁻1 तो यह आ जाएगा 10⁻2 स्क्वायर है, आ जाएगा 10⁻2। ये 9 से 9 क्या हो गया, कट हो गया, और ऊपर क्या बचेगा 6, 10⁻ कितनी -5, और 10⁻, आएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा। एयर में है, के की वैल्यू एयर में ये होती 9 इंटू 10⁻⁹। इस केस में तो लगने वाला फोर्स है वो यही होगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि और फोर्स कैसा लगेगा रिपल्सिव। रिपल्सिव क्यों, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव। एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये और देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्मॉल स्फीयर। बात जब भी क्वेश्चन आता है तो सब में स्मॉल स्फीयर बोला जाता है क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ओके, लार्ज स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है। तो कितना दे रखा है 0.4 माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम, पहले तो ये पता 1 माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q1 इजकल टू 0.4 इंटू माइक्रो कूलम इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻6। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 4/10 10⁻⁻6, तो इसको लिखूंगा 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Q2 की वैल्यू है बेटा -0.8 माइक्रो कूलम, क्या जाएगा -0.8 10⁻⁻6, क्या जाएगा -8/10 इंटू 10⁻⁻6 या -8 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि यहाँ पे 10 नीचे है, ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो -6 और -1 -7। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमें ये पता दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा। ओके, अब क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। वो कह रहा है कि दोनों स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो वही हम फॉर्मूला F इजकल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो R इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को इधर मल्टीप्लाई इसको इधर, तो आ जाएगा F R² इक्वल टू K Q1 Q2। हमें क्या चाहिए R², K Q1 Q2 अपॉन F। अब बेटा K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 ये दे रखा है Q1 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻7,
Q2 8 इंटू 10⁻⁻7 F 0.2। फिर बच्चा फिर कन्फ्यूजर, आपने माइनस साइन तो लिखा ही नहीं, बोला ना माइनस साइन तो केवल क्या बताता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। फोर्स इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और वेक्टर में जो नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन को बताता है। मैग्नीट्यूड जब भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं उसमें साइन कंसीडर नहीं करते हैं। जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का, जब मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो ये आर स्क्वायर को सोल्व, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लगे 10 हो जाएगा, और इसको कट करूंगा तो ये आ जाएगा, ये मैंने पॉइंट हटा दिया, ये 10 लिख दिया, इसको इससे कट करूंगा आएगा 2 आएगा, ये आ जाएगा 2 8 इंटू 2 16, आएगा 9 इंटू 16 10⁻⁻14, और ये 1 और ये 9 तो 10⁻10, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आएगा 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4। ये बेटा वैल्यू आई आर स्क्वायर की। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए आर, तो अब इसका रूट ले लेंगे, 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4, ये आ जाएगा 9 का रूट 3, 16 का 4, और 10⁻⁻2 का जब रूट लेंगे तो माइनस 10⁻⁻4 का रूट है 10⁻⁻2, तो आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 या 0.12, ये पॉइंट है 0.12 न्यूटन, नहीं न्यूटन नहीं, क्या कैलकुलेट की है, डिस्टेंस मीटर, ये डिस्टेंस होगी। चार्ज Q1 Q2, ये जो फोर्स लग रहा था 0.2 न्यूटन, उसके लिए हमें उनको इतनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 0.12 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू थ्रस्ट। अब ये बड़ा काम की बात है, समझो इसको। गुलाम क्या कहता है, गुलाम कहता है ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, समझना बात को। Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा, दोनों लाइक चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा। ये जो पॉइंट है जैसे A और B, ए बी को ये लाइन कनेक्ट करी, इसको बोलेंगे ज्वाइनिंग लाइन, इन Q1 को Q2 से कनेक्ट करी ए बी। अब ये इस पे रिपेल करेगा, रिपेल का मतलब धक्का देना, तो ये इस पे धक्का लगाएगा, तो धक्का इस लाइन के अलोंग लगाना है ऐसे, ये Q2 पे फोर्स लगा रहा है Q1, तो मैंने लिखा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सेम ऐसा ही ये, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस आर है तो। सेम यही चार्ज Q2 इस पे धक्का लगाएगा इधर। अब कई बच्चा कहता है सर इधर ही क्यों किया आपने, इधर नहीं, गुलाम कहता है कि जॉइनिंग लाइन के या तो फोर्स इसके अलोंग लगेगा या इससे दूर लगेगा, ये लगेगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, वो लगेगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये और ये क्या है, सेम, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, ये क्वेश्चन कह रहा है दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। अगर व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, तो सेकंड पे भी कितना लगेगा, 0.2 न्यूटन। तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज
इज 0.2 न्यूटन। और कैसा लगेगा? रिपल्सिव। ये दोनों लाइक है। लाइक चार्ज में क्या होता है? रिपल्शन। ओके, दोनों लाइक चार्ज हैं तो लाइक चार्ज में क्या होता है? रिपल्शन। ओके, तो ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। जिन बच्चों को फिजिक्स से डर है तो आपको कुछ नहीं, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, बोर्ड के पुराने पेपर सोल्व करने हैं, और उसी से सब कुछ उसी से आता है। ओके, बार बार इन्हीं क्वेश्चन को करके देखना है। अब आगे ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है दो चार्ज है ए और बी, एक का भी मैग्नीट्यूड क्यू है, बी का भी क्यू है। Force between two charge A and B is F. If 25% of charge of A transferred from A to B, then what is the value of new force? देखना बेटा, आपके पास 100 रुपीज हैं, आपने उसका 25% किसी को दे दिया, इसका मतलब आपने 25 रुपए दे दिए, और आपके पास कितने बचे? 75 रुपए। अगले अगले के पास 100 थे, 25 आपने दे दिए, तो उसके पास कितने हो गए? 125। सेम यही कंडीशन है। ये क्यू, ये क्यू, ये कह रहा ए और बी के बीच में फोर्स है, ये कह रहा 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू चार्ज ऑफ बी। कहने का मतलब है ये ए है, ये बी, इसने अपना चार्ज का 25% इधर ट्रांसफर कर दिया। कितना? 25%। तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q। तो अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज फ्रॉम ए टू, तो कितना ट्रांसफर हुआ चार्ज? Q का 25% ऑफ Q, 25%, इसका 25% हुआ था 25/100, ये हो जाएगा Q/4, कि 25 4 जा होते हैं 100। इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ कहाँ से? A टू B, Q/4। Q/4 चार्ज ट्रांसफर हुआ A टू B, तो चार्ज फाइनल चार्ज एट पॉइंट ए, फाइनल चार्ज एट पॉइंट ए, Q1 एट पॉइंट ए इक्वल टू Q1। तो A से B चला गया कितना? Q/4, यहाँ बचेगा Q माइनस Q/4, तो आ जाएगा 3Q/4। ये 1 है, 1/4 चला गया, 3Q/4। और फाइनल चार्ज एट पॉइंट B, Q2, Q प्लस Q/4, इसके पास आया है, आ जाएगा 5Q/4। अब इस कंडीशन में बेटा ये है A, ये B, यहाँ पे चार्ज है Q1 Q/4, यहाँ पे चार्ज है Q2 5Q/4, डिस्टेंस R। तो अब जो फोर्स लगेगा F2, K/Q1 Q/R², K Q/4 5Q/4 R², तो आ जाएगा 5 ये 3Q/4, Q2 की वैल्यू है ना 3Q/4, आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, आ जाएगा 15 KQ/R², 4 × 460। ये है फाइनल चार्ज। इनिशियल जो चार्ज, इस इनिशियल फोर्स कितना था? इनिशियल फोर्स F, यहाँ पे F की वैल्यू मैं लिखूंगा, ये डिस्टेंस R है, KQ/R², KQ
के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है एफ, यहाँ पे पुट कर दूंगा, वो आ जाएगा 15/16, ये फाइनल फोर्स लगेगा। जब भी क्वेश्चन आपको दे रखा है और उसमें फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है तो फाइनल आंसर भी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में होता है। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दे रखी थी एफ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ए एंड बी इज एफ, इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी देन, तो एफ के टर्म में ही बताना है, तो फाइनल चार्ज आ जाएगा, फाइनल फोर्स आ जाएगा 15/16। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये डिक्रीज वाई इंक्रीज, तो पहले फोर्स कितना था एफ, अब है 15/16 एफ, यानी ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, डिवाइड करूंगा तो कम वैल्यू आएगी, तो फाइनल चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज। तो आपको बार बार यही क्वेश्चन रिपीट करने हैं, ओके, और बार बार वीडियो देखने हैं, ओके, थैंक यू।